वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कैश्चानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन् जगत गुरुं कृष्णवन् जगत श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों उन्हीं की विशेष कृपा का हम विशेष लाभ उठाते हुए 12वें अध्याय को आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। हमारे सरकार जर्मन के राजा भगवान कृष्ण अब उन दिव्य गुणों का वर्णन करने जा रहे गए जो मेरे और आपके अंदर होने अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आप दिलो जान से भगवान की भक्ति में लगकर अपना कल्याण करना ही चाहते हैं। कई गुण तो आप में घर कर गए हैं, अभी कई गुण आपसे रूठे हुए गए। परमात्मा जाने क्यों आपसे कई गुण रूठे हुए गए, उनको हमने मनाकर अपने अंदर लाना है। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं आपके रूठे हुए गुणों को आपके मन में ला सकूं और भगवान से आपके लिए भी कहला सकूं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितने प्यार के लहजे से, कितनी मीठी शैली से भगवान जी अपने श्रीमुख से कहती हैं, सामे प्रिया, तो मुझे बहुत प्यारा है। और आखिर में जाके कहते हैं इसी अध्याय के विशेष श्लोक में, क्या प्रेमे अतीव प्रिया, अतीव लगा दिया, अर्थात वो मुझे अत्यधिक प्यारे, अत्यधिक। इसके बाद तो कोई शब्द ही नहीं जो अपने अंदर के प्रियतम को प्रकट कर सके। तो घर में भी देखती हैं, कमाओ पुत्र प्यारा लगता है। स्कूलों कॉलेजों में भी देखा, इंटेलिजेंट की ओर मास्टरी ज्यादा ध्यान देती हैं, प्रोफेसर ज्यादा देखते हैं उनकी ओर। कोई क्वेश्चन डाले तो उनसे पूछ लेंगे। वाह, हर जगह देखा जाता है गुण वालों की कदर होती है, धन वाले की कदर होती है। इसलिए हमारे देश में ये कहावत कितनी प्रसिद्ध है, इस माया दे 3 नाम, परसू परसात परसराम। धन नहीं था तो वे परसू मर जावे, बोलता तो नहीं पिया। धन हो गया तो परसा राम राम, राम राम भाई। और लक्ष्मी भगवती आ गई, सेठ परशुराम जी, सेठ परशुराम आपके तलवे में हमारे हाथ गर्मी न लगे। वाह वाह, संसार और भगवान का स्वभाव ऐसे ही है। महाराज जी भी उन्हीं से प्यार करती हैं जिनमें गुण आ जाए, और जिनमें गुण आ जाता है, मैंने कई बार कहा, गुणों से ही प्रेम उत्पन्न होता है। आपको नहीं पता तो मेरे से जानकारी कर लो। जैसे खिले हुए फूलों से ही सुगंधी निर्गत होती है, हाँ, सघने बादलों में से ही छमाछम वर्षा होती है, हाँ, इसी तरह आप समझ लीजिए गुणों में से ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम कोई खेत में नहीं उगता, प्रेम किसी हाथ पे नहीं बिकता, तो प्रेम गुणों से प्रकट होता है। अब भगवान से भी प्रार्थना करते रहना जब तक ये प्रसंग कई दिन लगातार जारी रहेगा। मेरी देवियों, ओ मेरी कल्याणकामी सज्जनों, विशेषकर ये जितने आए बैठे हैं युवक,
इस युवक वर्ग से भी मैं कहूंगा, जरा भगवान से प्रार्थना कीजिए ये गुण आप में आ जाए। भरा जोबन है आपका, अभी आ गए तो जिंदगी बड़ी अच्छी कटेगी। जाप में बड़ा मजा आता है, ध्यान में हम गुम हो जाते हैं, जिसके पल्ले गुण हो। बच्चे फिर आप देखेंगे, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, जो जो गुण आते जाते तो जाप में मजा, जीवन में मजा, कर्म करने में मजा है। हाँ, अभी मेरे पर विश्वास करो तो यही विश्वास आपका अपना अनुभव आज नहीं तो कल से ही बनने ही वाला। बिल्कुल। तो कल हमने पहला गुण सुना, अब ये 13वां श्लोक शुरू हुआ, 13वां से लेकर 20 श्लोक तक ये लगातार हमारे सरताज गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर जा रहे हैं। तो मैं फिर भी कहता हूं आगे निकलूंगा, जरूर ये गुण आने चाहिए, क्योंकि हम कल्याणकारी हैं। जिससे नौकरी करनी हो जरूर वो ग्रेजुएट हो, अच्छा, जरा सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, थोड़ा बहुत तजर्बा भी होना चाहिए। नौकरी के लिए ये क्वालिफिकेशन या विशेषताएं बड़ी जरूरी है। विशेषताएं अगर मैं ना बोलूं तो और शब्द आप मुझे क्या बताओगे? सब रोज दाल खाए कर मान दीजिए, योग्यता है, बहुत ही अच्छे शब्द। विशेषताएं या योग्यताएं, इधर भी तो मैं यही देख रहा हूं कि ये विशेषताएं एवं योग्यताएं अनिवार्य रूप से चाहिए, अनिवार्य रूप से। तो मैं तो यही कह सकता हूं मेरे देवियों, अपने प्रभु से अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ये गुण, ये योग्यताएं जरूर मेरे में आनी चाहिए। जब आप चाहते हैं कि इन गुणों वाला ही तब जाता है, प्रभु मेरे में भी ये योग्यताएं अवश्य में आई। तो हमने कल विचार किया, पहला गुण अद्वेष्टा सर्वभूतानां, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। आ लगा दिया, अर्थात उसके मन में प्रेम ही प्रेम होता है। अपने में देखते रहना। और प्रेम कब पैदा होता है? मेरे जैसे से पूछो, हर एक के प्रति प्रेम कब पैदा होता है? मेरी ओर देखना जरा, कितनी अच्छी बात हमें भगवान जी और महापुरुष बता गए। प्रेम, हर एक के प्रति प्रेम मैंने कह दिया हो गया, नहीं। कब पैदा होता है? जब हमारे मन में स्वार्थ न हो। स्वार्थ ही राग और द्वेष पैदा कर देता। ये ऐसी गंदी वृत्ति है, स्वार्थ मतलब प्रस्ती, मतलब परस्ती, मतलब परंता मल्लन आन बुए, बिना मतलबों मुंह दिखाए कोई कोई। इस दुनिया में चारों ओर स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अब जब स्वार्थ ना हो तो फिर भगवान के नाते से प्रेम चलता है। फिर उस सीने में जहां स्वार्थ नहीं ना, द्वेष नहीं रहेगा। जिस घर में सफाई बहुत अच्छी होती है और एक बार सारे घर के अंदर डिटोल का या फिनाइल का पोछा लगा दीजिए, फिर उसमें मक्खी मच्छर इत्यादि उनकी गंदगी इतनी फैल जाती है कि नहीं आती। इन मक्खियों का, मच्छरों का ज्यादा आने का मतलब यही है कि परिवार वाले स्वस्थ हैं, नहीं ठीक में सफाई रखते। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते जाए कि मैंने स्वार्थ नहीं रखना अपने अंदर, अगर हम स्वार्थ रखेंगे परमार्थ की ओर जा नहीं सकते। क्यों? मन को स्वार्थ खींचेगा, कहां? बाहर। क्योंकि स्वार्थ कईयों के द्वारा पूरा होता है। आपको पता है ना? तेरे को पता है? हाँ मेरे को पता है। क्या तेरे को पता है? मेरे को ये पता है कि स्वार्थ मानो एक रस्सी की तरह मन को खींच के बाहर ले जाता है और फिर वो स्वार्थ कईयों से पूरा होता है। इसलिए आज 99% स्वार्थी है और पराधीन है, जबकि मेरा देश शुरू से कह रहा है पराधीन सपने सुख ना। जो जितना पराधीन होगा वेदर ही और शी, उतने दुखी होंगे। रब करे हम 2 दिन जी ले, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक जीने, प्रतंत्रता पूर्वक नहीं। बड़ा गंदा जीवन है प्रतंत्रता का। उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा है। ये अनेक द्वारा मैंने मन को समझाया था, अनेक द्वारा अगर अपना स्वार्थ पूरा करना है तो एक क्यों ना द्वारा मान लीजिए रब दा, जिसमें सब कुछ पूरे हो जाएंगे। ये तो अनेक के द्वारा कराना पड़ता है स्वार्थ। तो फिर आपको क्या है? सबके सब अपना परमार्थ बनाना चाहते हैं। आप सब कल्याण का, अगर आप किसी के कहने पे नहीं आए, किसी को खुश करने के लिए नहीं आए, मुंह मुलाजे के कारण से नहीं आए, स्वयं अपने अच्छे संस्कारों के जाने से तशरीफ लाए गए,
फिर कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए अंदर। क्योंकि भगवान की भक्ति तब शुरू होती है स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त के दिल की पट्टी पर मोटे अक्षर में लिख लो, स्वार्थ समाप्त वो गुड और प्रभु प्राप्त। फिर देरी क्या है, मन अंतर हो किया जाएगा। किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा तो खिंचत आई नहीं होगी, रसाकसी नहीं होगी। मन क्या होगा, मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं, मन क्या होगा, स्टैंडिंग स्टिल, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, बट ऑलवेज स्टेबलाइज्ड गुड। मन केंद्रीभूत रहेगा और भक्ति के लिए ये गुण अनिवार्य है। इट इज मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इनएविटेबल लॉ कि हमारा मन एकाग्र रहे, केंद्रीभूत रहे। बस यही स्वार्थ है जो न चाहने पर आपको इस तरह मन को खींच के ले जाता है। कभी 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 आपने देखा ये दर्द भरा नजारा, आपने देखा रोमांचकारी नजारा देखा, कौन सा, मरे हुए कुत्ते को टांग में रस्सी बांधकर जैसे हरिजन घसीट के जंगल धरती में दबाने के लिए ले जाते हैं। इसी तरह याद रखना, स्वार्थ आपके जिंदा इंसान को बाहर खींच के ले जाते हो, तो मुर्दे कुत्ते को ले जा रहे हैं, कोई हैरानगी नहीं। क्या ये हैरानगी नहीं कि स्वार्थ एक जिंदा इंसान को खींच के ले जा रहा? आपत्ति हो तो मुझसे पूछिए, कोई चाहे शर्मा हो या वर्मा, दो ही जाति हैं अपने देश में प्रसिद्ध, शर्मा और वर्मा, दोनों इकट्ठे बैठा करो। एक की दाल तो एक की चावल, खिचड़ी तो बनेगी ना। अच्छा, जिंदा इंसान को स्वार्थ खींच के ले जाता है, जबकि हर जन मुर्दे कुत्ते को ले जाती है। आपत्ति की बात है तो पूछो ना, ये पर किन में घटती घटना जो रजोगुणी होती है, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है, ऐसे इंसानों के अंदर हाय हाय क्या गंदा जीवन है। इधर उधर यहां तहां वहां, थोड़ा आजाद होने की कोशिश करो, पर तभी होंगे जब स्वार्थ जाएगा। और स्वार्थ कब जाएगा, जब ये गर्मा गर्म इच्छा पैदा, मैंने अपना कल्याण करना ही है और इसी जन्म में करना है। मैं बार बार कहूंगा, सारे काम आप पेंडिंग कर लो, चलो परसों कर लवेंगे, कल कर लवेंगे, चलो 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन अपने कल्याण को कभी पेंडिंग न कहना, वरना स्लाइटेस्ट लीनियंसी गिवन टू डिवाइन प्रूव्स ए हवट। थोड़ी सी भी ढील मन को दे दी गई तो मन क्या कर देगा, तबाही मचा देगा। इसको ये नहीं कहना मैंने कल्याण इसी जन्म में करना। समझा मेरी भोली भाली बेटी, नारी का चोला जे मेरे मालिक ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी है, पूरा लाभ उठा जाओ। कोई पेंडिंग स्थगित नहीं करना, मैंने कर ही लेना कल्याण, इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना। फेंक के मारो स्वार्थ को परे, बस न राग न द्वेष। भगवान की शर्त बड़ी जल्दी पूरी तरीके में बताऊंगा, अब करना तो आपने है ना, क्योंकि ये खुद ही करने से बनती है, दूसरे करने से नहीं। ये हमारे महापुरुषों ने कहा, सिर का बोझ है खुद ही फेंकोगे तो सिर हल्का होगा, प्यास लगी है खुद ही पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, भूख लगी है खुद ही बैठ के परोठे खाओगे तो भूख दूर होगी, और अगर मुक्त जाना है तो खुद ही साधना करोगे तो बात बनेगी। किसी दूसरे कहने से साधना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। भगवान का ये फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। बाबा बाबा कौन सा, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हम जैसे समझा सकती है, प्रेरणा दे सकती है, आप में उत्साह बढ़ा सकती है, लेकिन करना तो आपको ही होगा। मां सारे कुछ कर सकती है। कितनी मां जान मारती थी, मैं तो अपने घर में देखा करता था, 1940-45 की बातें कर रहा हूं, कितनी जान मारती थी मां, कितनी जान। हमारे वक्त मेरी बेटी एक बड़ी मशीन होती थी रोटियां पकाने वाली, कौन सी, मिट्टी का तंदूर, जिसमें मां छाती तक तंदूर के अंदर जाके वो लगाया करती थी फुलके, या वो पीड़ा बिल्कुल के अंत नीचे से लगाते वो ऊपर आना। हाय इतनी तपस के अंदर। एक बार तो मैं हिल जाता था, तो मैं कहने की अगर पुत्र मैंने तो रोटियां पकानी है, तू फिर घर से ठहर के आया कर, मैंने तो पकानी नहीं, तू मुझे ना देकर तेरा मन दुखता था, तू ठहर के आया कर। कितनी कुर्बानी से हमारी माताएं रोटियां पकाती थी। अब इतनी कुर्बानी, सब्जी भी, ये भी सब कुछ कुर्बानी से। और बताऊं, हाँ
हमारे वक्त सब्जी कहाँ बनती थी, कहाँ बनाते थे? तंदूर के अंदर। इतनी स्वादी बनती थी दाल सब्जी, क्योंकि धीरे धीरे पकती जा रही है। थोड़ा सा गोबर तोड़ के रोटियां पक गई तंदूर में से, फिर नीचे आंच तो होती थी, तो गोबर तोड़ा नीचे रख दिया और पतीली रख दी, धीरे धीरे रिश्ती रहेगी। लो तंदूर से बन जानी, मुफ्तो मुफ्ती सब्जी बन जानी और मुफ्तो मुफ्त रोटियां पक जानी। शाबाश, कितनी कुर्बानी, लेकिन खानी तो हमें पड़ती थी। बाकी सब कुर्बानियां माँ जी करते हैं, पिता कर लेता है, लेकिन खानी आपको पड़ेगी। साधना तो आपको करनी। साधना मन की खुराक है, जबकि भोजन हमारे तन का भोजन होता है। वो हमारा तन का भोजन है, ये हमारा मानसिक भोजन है, हमें खुद करना होगा। बड़ी गंदी वृत्ति है, बात बात में द्वेष जाता है। पर द्वेष कब होता है? देखो 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 जो फिर वही बात आ गई। द्वेष हम कब, किसे प्यार होता है, हमारा मित्र होता है, अच्छी हमारी सखी होती है, हमारा लेना देना होता है, शाबाश, हम अपने घर से सब्जी रोटी लेके उसे घर में चले जाते हैं। आधी सब्जी तू अपनी मुझे दे दे, आधी सब्जी मेरी तू ले ले। हाँ, तू 4 फुलके ले आई, वही ले 4 ले आई, 2 आपने मुझे दे दे, 2 मेरे ले ले। फिर हमारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। वाह वाह, जब धर्मराज ने पत्र दे जाए भी ऐसा कर लिया करो, आधा गिलास तक पानी तू पी ले, आधा मैं पी लेती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी। लेकिन आपस में फिर भी तकरार जाता है, द्वेष जाता है। कब? जब आपके किसी स्वार्थ को उस द्वारा चोट लगती है, या दूसरे शब्दों में जब वो बिचारी या आपका मित्र कोई आपका स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। जब भी, फिर भी वही शब्द कहूंगा, किसी स्वार्थ को चोट लगी, बस आपसे सहन नहीं होता, उस द्वारा किए गए कितने उपकारों पर आप लाल हड़ताल फेर देते हैं। स्वार्थ को चोट लगने पर आपके कृष्ण कह रहे हैं, गीता कह रही है, तब आपको चोट लगती है। कामात् क्रोधा अभिजायते, जब कोई कामना पूरी करने में समर्थ नहीं होता, तब आपके मन में द्वेष आ जाता। शाबाश। तो तरक्की को हम कब करेंगे? हम अपनी खुशी से सब प्रकार की आशा को छोड़ दें। नहीं छोड़ोगे तो देख लो, भगवान कह रहे हैं, कौन मेरा प्यारा होगा? जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। दूसरे शब्दों में, जिसके मन में किसी प्रकार की किसी से आशा नहीं। बस ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौनी उन्नति कर जाएगा। पहला गुण होना हम सब में बड़ा जरूरी। मेरे जैसे क्या सजो एकांत में रहती है, एक कमरे में अपने सारा दिन रात काट लेती है। आपको तो जगह जगह जाना है, ना चाहने पर भी घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, न चाहने पर भी टुडे हेयर टुमारो देयर एंड डे आफ्टर टुमारो एनीवेयर एल्स, हेयर देयर एवरीवेयर। न चाहने पर भी टुडे हेयर टुमारो, ये आजकल की जिंदगी है। आज आप अत्र हो, कल आप तत्र हो, फिर सर्वत्र। हाय मेरा रूपा, अत्र तत्र सर्वत्र। पता नहीं मेरे रब ने, मैं नहीं कह सकता देवियों, आप क्यों के पहिए लग गए हैं? आप तो नारी 4 दीवारी थी, आज मेरी बेटियों को ही पहिए लग गए हैं। आप भागती फिरती हो पहिए, जैसे वाकर में बच्चे को लगते हैं नीचे वाकर, वाकरे पहिए लगे होते हैं, घर में घूमता फिरता है, फर्श होता है बिल्कुल लेवल। आपको भी पत्नी वाकर मिल गया कहीं ना कहीं से, तो बहुत चक्कर काटनी पड़ती है, बहुत व्यवहार करना पड़ता है, नर रूप में तो बहुत ज्यादा। पर अगर आपने कल्याण करना है, मैं बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, बाबा क्या द्वेष को छोड़। कई आपके अनुकूल नहीं होंगे, कई आपका स्वार्थ पर स्वार्थ ही न रखो। न होगा बांस न बजेगी बंसरिया, न होगा कारण तो न होगा कार्य। When there is no cause, no effect। हाय कितना अच्छा नियम है ये दुनिया में। cause and effect always go hand in hand। कार्य और कारण हमेशा हाथ मिला के चलते हैं। तो द्वेष का कारण ढूंढो, कारण क्या है? स्वार्थ। तो रिमूव द स्वार्थ फॉर एवर, देन देयर वुड बी नो द्वेष एट ऑल। तो कोई कारण ही नहीं। अब इस तरह भगवान की वाणी को समझा करो। हम भगवान की वाणी को भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से समझे, भारतीय क्या फिलॉसफी की तरह समझे, बड़ी जल्दी हम पढ़ लिखे हैं, हमारे मन में पक्की हो जाएगी। सारी मेरी बेटियां पढ़ लिखी हैं। आहा आहा आहा, पहले आपने जो फिलॉसफी पढ़ी है वो एजुकेशनल पढ़ी है, ये बच्चों को जो पढ़ाने के लिए एजुकेशनल फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी है, ये क्या है? एथिकल फिलॉसफी, एथिकल साइकोलॉजी, एथिकल
जो हमारे एवरीडे लाइफ पे काम आती है, हमारे लोक परलोक में। क्या अंग्रेजी का एथिकल है, हमारा शब्द है नैतिक, नीति से बन गया नैतिक मनोविज्ञान। हाई हाई, ये जो नैतिक मनोविज्ञान वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाने में काम आएगा। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है केवल एजुकेशन में, और ये तो हमारी एवरीडे लाइफ में जो भगवान जी हमें समझा रही है, नॉट ओनली इन दिस लोक बट परलोक एज वेल। इससे हमारे दोनों लोग बन जाते हैं, तो बड़ा जरूरी है। इसलिए भगवान ने इस गुण को नंबर 1 दिया। देखो, पहला दर्जा दिया इस गुण को, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा जब स्वार्थ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे से पूछा जाता है, द्वेष की भावना नर में ज्यादा होती है या नारी में? आपने नहीं बोलना, मैं आपको बच्चों जो बातें पूछने वाली होती मैं वही पूछता हूं, जो नहीं पूछने वाली होती मैं पूछते ही नहीं। द्वेष की भावना आपकी अपनी भी भावना। अगर आपने कुछ बोला तो फिर रोटी नहीं पकेगी तवे पर, बोलो तो सही। फिर चूल्हे पे रख छोड़, ठंडा तवा देख ले, फिर वेद यदि ना बोला कर चुप। घर वाली लिया सुनना तो बस रूठ के बैठ जाएगी दीवार की तरफ मुंह करके। फिर चूल्हे पे रख छोड़, ठंडा तवा पर गर्म होने को रोटी होनी पकड़ी, यदि आपने बोला करो। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, जो मेरे शास्त्र मुझे कहती है, वो मैं नारी तो नहीं, तजर्बा तो मुझे नहीं है, पर जो मेरे शास्त्र मुझे कह रहे मैं आपको जवाब देता हूं। द्वेष की भावना दोनों में मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ध्यान दें कि हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि द्वेष की भावना किसमें ज्यादा होती है? ध्यान देना, जिसका मन नरम होगा, जिसमें कामने ज्यादा हो जाती है, वो नारी है। आप मेरी बेटी हो, मैं तो पक्षपात रहते की बात करूंगा। मुझे आप उतने प्यारे हो जितने ये प्यारे हैं। आपकी कसम, मेरा मन तो कहीं भी झुका हुआ नहीं सिवाय एक परमात्मा के। तो मैं आपको सच्चाई से धर्म कंडे पे तोड़ के कह रहा हूं, नारी के मन में द्वेष की फीलिंग ज्यादा होती है या नरम मन से हो जाती है। अच्छा, फिर आपको ज्यादा क्या करना चाहिए? ज्यादा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु जब हमारे में ये गुण स्वाभाविक रूप से, मैं कहूंगा स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, तो आपको विशेष कृपा करनी होगी प्राणनाथ अंतर्यामी कि ये फीलिंग निकल जाए। भगवान जरूर मान लेंगे। बस मैं फिर भी बार बार कहता जा रहा हूं, अपने स्वार्थ रखिए। हर वक्त मन ठंडा, हर वक्त दुआएं निकलती रहेगी, सर्वे भवन्तु सुखी। हर समय दुआएं निकलती, सब जीव सुखी रहे, सबका रोशन हो, चरागे जिंदगी, सबके खैर व आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला। हम एक एक का भला चाहेंगे। जिनके मन में स्वार्थ कोई, एक एक का भला, उसके लिए सारी बराबर है। जिसके मन में स्वार्थ नहीं, सारी बराबर है। हाय सारी बराबर। माधो का देना नहीं, ऊधो से लेना नहीं। कहावत अपने देश में कितनी अच्छी है, माधो को देना नहीं, ऊधो से लेना नहीं। तो ऐसा जी अंतर्मुखी हो गया, बिल्कुल अंतर्मुखी, बिल्कुल। अब स्वार्थ के कारण से ही तो आप लिफाफा पर एड्रेस लिख के देना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है। स्वार्थ के कारण से ही तो कहा जा रहा है कि फलाने को कह देना, हाँ कि मेरे सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हाँ, स्वार्थ के कारण से सारा कुछ होता है ना, होता है बड़ा सब कुछ। छोड़ो स्वार्थ इस जन्म में, लो मेरे से परमार्थ और निकाल दो इस द्वेष की फीलिंग को। ये द्वेष की भावना, एनिमिटी की भावना कई जन्मों से हमारे पीछे गए, पर ये आती नहीं, अनजाने रूप में बुलाई जाती है। आती नहीं है, अनजाने रूप में। जैसे आपके घर में टेलीफोन लगे होंगे, घंटी बजी, आपने उठाया, भाई मैं तो 2 बार टेलीफोन कर चुका, तुझे भेजना क्यों नहीं, मैं बाहर खड़ा इंतजार क्या करना। ऐसा गलती करते हो टेलीफोन रखने वालों। जब भी आप टेलीफोन बोले, हाँ तो जो नंबर आपने नंबर बोलो, इसी 770012 ये बोला करो। पहले ही आप बोले जाती है नंबर को, तो भाई साहब आप किसको बोल रही हैं, इंतजार कर रहे किसकी, आपने कौन सा नंबर मिलाया, तो पहले बोल देते रॉन्ग नंबर सर। तो आप तो जानने लगे थे पहले ही, मेरे देश में ये बड़ी कमी, पहले जाने में। तुझे कितनी बार तक कहा मिसिज, तो यार मैं तेरी मिसेज गला मार देते हैं, तो पहले पूछ लो ना, भाई आई नहीं अभी तक, तो मैं दुकान में बैठा हुआ और नंबर ही गलत मिले। तो एक बार तो मैंने भी अचानक उठा लिया, मैं बहुत कम उठाता हूँ टेलीफोन, रखा तो है ना मेज पर, मैं नहीं उठाता, बाकी बच्चे उठा तो लेते, जवाब भी देते रहते हैं।
उठा लिया तो वो इसी तरह बोल रहा था, हाँ तो सरकार जी तो रॉन्ग नंबर है आपका, रॉन्ग नंबर, ये कौन सा नंबर है? अब मैं और क्या बोलूं, जहां भाई सबने आना है वो नंबर है, जहां सबने आना है, क्या ये शमशान भूमि है? अब हम हाँ वो कहता क्या ये शमशान भूमि? अब उस बेचारे को मैं और क्या कहूं, ये कौन सा नंबर है? जब रॉन्ग नंबर मैंने बता दिया फिर कहते ये कौन सा नंबर है? भाई जहां आखिर में सबने आना, तो क्या ये शमशान भूमि है? वहां तो सबसे, वो ये कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये भगवान की मंदिर होगा, जहां सबने आना है वही। हाँ अब मैं क्या पता नहीं वो कितनों को बता चुका होगा कि यार मैंने एक जगह रॉन्ग नंबर किया, तो वो कहते कि जहां सबने आना है ये उसी का नंबर है। वाह, ठोकर खा खा थक कर लब्भा। सरकार, ओ सरकार जरा ध्यान देना, जैसे वो अनजाने रूप में रॉन्ग नंबर कर जाते हो, सचमुच हमारा भी अनजाने रूप में द्वेष हुआ पड़ा, नॉट नोइंगली, नॉट डेलिबरेटली, नॉट नोइंगली एंड नॉट डेलिबरेटली, अनजाने रूप में द्वेष आता, अपने आप नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा विचार कर ले फिर द्वेष बुलाया जाता है। जैसे रॉन्ग नंबर अनजाने रूप से हुआ है, उसने मिलाया कोई और था, नई लाइन में मिलाया नंबर, या आजकल बड़े डिफेक्ट होते जा रही है, कई जो नए नए टेलीफोन बनते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अभी मेरा देश या मेरी जांबाले वाले में कहूं ठीक नहीं कर सके, कर रहे हैं, लगे हुए बेचारे, कामयाबी भगवान देंगे। तो जैसे रॉन्ग नंबर आम आती है, इसी तरह हमारे ये देश रॉन्ग नंबर है। क्यों? हमने रखनी अपनी वृत्ति मालिक पर थी, रख ली रॉन्ग नंबर से जहान। तब भगवान कहते हैं अनेक अवगुण आ जाते हैं, अनेक, एक अवगुण अनेक। हमारी वृत्ति ये शुरू में होनी चाहिए थी, लगाए जो महसूस अशिया से मन हटकर सदा मेरा पे हूं, इसे होना ये चाहिए था। हमने जहान पे रख ली तो जहान में क्या है? अवगुण ही अवगुण। जहान में तो अवगुण है मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याण करनी देवियों, अवगुण है। अर्थात नकारात्मक वृत्तियां काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, हंकार है, निंदा है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। नेगेटिव क्वालिटी सारी जहान के अंदर है। बिल्कुल अपने चिंतन को ठीक कीजिए, द्वेष आपको छोड़ के चला जाएगा। द्वेष नहीं रह सकता क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, और ये शुभ कामना बढ़ती है, मैंने अपना कल्याण करना, मैंने अपने जरूर कल्याण करके जाना है, तो मैं यकीन दिलाऊंगा द्वेष नहीं जाए। सत्वगुण बढ़ रहा है, हाँ, और इधर कल्याण की कामना बढ़ती जा रही है, तो सत्वगुण बढ़ता कब है? जब स्वार्थ घटता जा रहा। कोई भी बच्चा, मैं आखिर में कहना चाहता हूं, जल्दी कल्याण करना चाहता है, जल्दी सारा क्या स्वार्थ हटा दीजिए। मुझे फिर बताना कि मन टिक गया कि नहीं। जो कहते बड़ी विक्षेपता है, बैठते मन भागता है, मन इधर उधर जाता है, बड़ी इसमें हलचल मचती है, हटाइए स्वार्थ जरा है, जरा स्वार्थ हटा लीजिए। हाँ, एक तो एक कितने साधन है कि आपका हर स्वार्थ को पूरा कर। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरी गीता, वाह, आपको ये पता ही कोई नहीं। कमली रमलियां आप इतने स्वार्थ उनसे पूरा करवाने चाहती है, क्या उनके पास इतने साधन है? क्या जरिए हैं? इज दैट जेंटलमैन हैज गॉट सो मेनी मीन्स? नो, लिमिटेड मीन्स। हर एक के पास तो लिमिटेड मीन्स है, तो जब तक उसके पास साधन विचार करेगा, पर आप तो बार बार स्वार्थ पे स्वार्थ, स्वार्थ पे स्वार्थ, उसके पास साधन ही थोड़ी है, न पूरा कर सकेगा, हो गया द्वेष। इसलिए जिसके मन में जितना ज्यादा राग है उतना ज्यादा द्वेष बढ़ जाए। कि इतने साधन नहीं होते। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स शुरू यहीं से होती है बेटे, इकोनॉमिक्स की शुरुआत यही है। वांट्स, डिजायर, सेटिस्फैक्शन ऑलवेज गोज इन सर्कल। क्यों इन सर्कल? वांट्स, आपके सेटिस्फैक्शन, डिजायर, ये क्या चक्कर काटेंगे हमेशा, पर आखिर में होगा क्या? वांट्स क्यों नहीं पूरी होती? हो कैसे? सोर्सेज आर लिमिटेड, ऑलवेज लिमिटेड। इसलिए मन में रख लो, किसी के साथ द्वेष न बढ़ाना। आपके पास भी तो लिमिटेड सोर्सेज है, इसलिए हाथ जोड़ के कह दिया करो, मैं तो इसका पूरा करने में समर्थ नहीं हूं, असमर्थ हूं। आप समझ आओ, समझ, दुनिया वाले कहां समझते हैं? जानबूझ के नहीं कहना चाहता जी, पहले तो आप तो मेरे मन में है ही नहीं जी,
मैं ऐसे ही हट गए, मारे चगले मारी जाएंगे और द्वेष कर लेंगे। मैं भी ठीक, हमने तो तरना है, हमें तो तलीन हो जाना, तो द्वेष जीव को खींचता है दुनिया की तरफ ना। इसलिए पहले ही स्वार्थ छोड़। हर एक व्यक्ति आपके स्वार्थ पूरा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको भगवान की बात कही, हर एक सोर्सेज जो है किड है, ससीम सोर्सेज है। हाँ, कहां तक पूरा करेगा बेचारा। इसलिए सियानापना इसी में है, हमारी विजडम इसी में है, हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है। स्वार्थ को छोड़ दे। देखो फिर अब परमार्थ कितना बढ़ सकता, कितनी जल्दी परमार्थ ठाठे मारेगा आपके भीतर ही भीतर। जाके विचार करना, सोचना, क्या देश की फीलिंग चली गई है? यानी मैं कम होना नहीं कहूंगा, चली गई कि नहीं, वरना आप अपने इस मार्ग में खुद ही बाधा बन जाएंगे। मेरी भगवती, खुद ही आप रुकावट बन जाएंगे इस धार्मिक मार्ग में। जिसका द्वेष नहीं गया वो अपने मार्ग में आप ही बाधा, अपनी तरक्की नहीं करेगा, कोई मन तो मार जाएगा। इस मार्ग में चाहिए एकाग्रता, एकाग्रता उसकी उत्सी होती उसकी जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं किसी के प्रति, वो दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर जाएगा। और जिसके मन में स्वार्थ है और फिर परमार्थ बनाना चाहता है, वो बुद्धू है ना, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जाके फारग होके विचार करना, द्वेष की फीलिंग मेरे में नहीं ना, अर्थात इन अदर वर्ड्स मेरे में कामना तो नहीं ना, अर्थात मेरे में स्वार्थ तो नहीं ना। और अगर हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इस स्वार्थ रूपी डैम को, इस स्वार्थ रूपी राक्षस को मेरे से निकाल, ताकि मैं खूब भजन करूं आपका, खूब एकाग्र होकर के आप जुट जाऊं। इसलिए रब ने कहा वो चोटी जाएगा, याद करवा के अब चुप हो रहा हूं, कौन चोटी की भक्ति कर जाएगा? ना हो उसको ख्याले दुई से कोई लो। ख्याले दुई इज इक्वल टू स्वार्थ, ख्याले दुई इज इक्वल टू दुनिया, और दुनिया इज इक्वल टू स्वार्थ। स्वार्थ के अतिरिक्त दुनिया और किसी का नाम नहीं। यूं तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतना विराट रूप है दुनिया का, तो हम दुनिया में थोड़ा रहती हैं, हम तो चंद एक स्वार्थों की दुनिया में रहती। आएगा आएगा आएगा। वाह मेरे प्रभु, हम संसार में नहीं रहते, चंद एक स्वार्थों वाली बनी हुई सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड में रहते हैं। सेल्फ क्रिएटेड, निजी रूप से रचित हुई, स्वार्थों द्वारा रचित हुई दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं। तो स्वार्थ को निकाल दे, अपनी दुनिया खत्म। हर एक के प्रति प्रेम, हर एक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की शुभ भावना से शुभ निकलेगी दुआएं और बेड़ा पार। परमात्मा करे हमारे अंदर द्वेष की फीलिंग किसी के प्रति ना। कोई हमारे से द्वेष करे, भिक्षा करे, कोई कुछ करता है भिक्षा गालियां देता रहे, हम तो शुभ भावनाएं, जितना बढ़ पड़े आपसे 100% नहीं तो 90% कर लो, 80% कर लो, मेरे स्वार्थ न रहे। तब आप देखोगे कितनी भक्ति बढ़ती, कितनी एकाग्रता बढ़ती, कितना दिव्य प्रेम बढ़ चलेगा। पहले गुण की कदर करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पहले गुण की कदर करो। इसलिए गोसाई जी ने परिभाषा की है दुनिया की, स्वार्थ लाग करे, उन तो देवताओं को भी नहीं छोड़ा। सुर नर मुनि की ये गए रीति, सुर मैंने देवता, नर में एक सवाने पुरुष, मुनि जो इस मार्ग में लगा है मननशील, सुर नर मुनि की ये गए रीति, स्वार्थ लाग करे सब। लेकिन आप तो इससे ऊपर उठना चाहती हैं, मेरी देवियां तो जरा और ऊंचा चढ़ जाए, अपने स्तर को, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा देना चाहती हैं, तो फिर स्वार्थ को छोड़। तभी तो हम देव पुरुष कहलाएंगे, हम एकाग्र होकर मालिक की जात में तलीन होंगे। जब स्वार्थ को सदा के लिए कह देंगे, स्वार्थ मेरी सुन, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गो वेंट गॉन, और उधर भगवान से प्रार्थना करते रहना, प्रभु इस अवगुण को मेरे अंदर ना आने दो, मैं आपकी भक्ति करके तर जाना चाहता हूं, और ये जबरदस्त बाधा है, ये जीव को, ये अवगुण जीव को बाहरमुखी कर देता है, मैं सदा अंतर्मुखी रहना चाहता हूं। काट दो इसे, जैसे प्रभु ने 15वें अध्याय में कहा, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान, पहुंचकर जहां से न लौटे। फिर तो कह मुझको परमेश्वर की
किया जिसने हस्ती का दरिया, जिन्हें सारी सृष्टि बनाई है। फिर मजा आता है तो कहे अब श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक आशीर्वाद।